गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो मैं आपको पाठ करवा रही हूँ वो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिम झिम से कक्षा 3 के लिए पाठ 12 करवा रही हूँ, ठीक है, जिसका नाम है जब मुझे सांप ने काटा। अब यानी कि आपको शीर्षक से पता चल गया है कि जब मुझे, यानी कोई अपने बारे में बता रहा है कि सांप ने काटा, यानी कि कोई है जो अपने बारे में ये बता रहा है कि मुझे सांप ने जब काटा तो क्या क्या हुआ था। तो जाहिर है ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफी रुचिकर कहानी है जो आप यहाँ पढ़ना चाहोगे। तो यहाँ पर राइटर एक छोटे बच्चे के बारे में बता रहा है। एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी नानी और नाना जी के साथ रहता है और वो अपनी उस समय की बात बता रहा है जब उसे सांप ने काटा था। तो जाहिर है ये छोटा बच्चा कौन था? राइटर था, यानी कि जो रचनाकार हैं, जो लेखक है, वो अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि जब उसे सांप ने काटा था बचपन में, तो उस घटना से उन्होंने क्या क्या सीखा और क्या क्या चीजें उनके सामने भी आई थी। तो हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी में क्या होता है कि काफी समय पहले की बात है, जब लेखक काफी छोटे बच्चे हुआ करते थे। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो अपनी नानी नाना के पास थे। तो जैसे ही वो खेल रहे थे तो झाड़ियों में से उन्होंने एक सांप आता देखा। तो सांप को उसने किस में कैद कर दिया? नारियल के खोल में। नारियल देखा आपने ग्रीन कलर का, यानी कि एक हरे कलर का बड़ा नारियल पानी वाला, जिसको हम ऊपर से गर्दन काट के उसकी और उसको हटा के और ढक्कन नुमा बन जाती है उसकी, जो ऊपर वाला गोल घेरा है वो ढक्कन की तरह उतर जाता है और उसके अंदर इतना बड़ा छेद भी हो जाता है। और अगर वो पीने के लिए हम करते हैं तो थोड़ा सा उसको हटा के उसके जो ऊपर का कवर होता है और जो आप पाइप बोलते हो पानी पीने के लिए या ठंडा पीने के लिए, वो उसमें डाल के, और तब उसका पानी काफी मीठा और बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, तो वो हम पीते हैं। तो वो खोल, क्योंकि जहाँ लेखक के नाना नानी रहते हैं वो जगह क्या है जहाँ पर नारियल काफी मात्रा में मिलते हैं। तो नारियल का किसी ने प्रयोग करके नारियल के खोल को फेंक दिया था और जैसे ही सांप झाड़ियों में से निकला वो उस खोल के अंदर चला गया, क्योंकि इतना बड़ा नारियल होता है और इतना छेद था, तो वो सांप तो छोटा सा था, वो उसके अंदर चला गया। तो जैसे ही लेखक ने उस सांप को उसके अंदर जाते देखा, उसने उसका जो ऊपर का हिस्सा हटा रखा था वो वहीं पड़ा था, तो वो उसने उसके ऊपर ढक दिया और सांप को उसमें कैद कर लिया। अब सुनने में ही कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है कि एक छोटा सा बच्चा है और वो सांप को कैद कर लेता है। लेकिन जैसे ही लेखक उस सांप को कैद करके नारियल को अपने पास रख के भागा भागा अपनी नानी के पास जाता है और नानी को क्या कहता है? नानी 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 देखो मैंने सांप को पकड़ा। अब ये बात सुनते ही तो नानी हैरान, अब नानी का तो लाडला होता है, तो यानी कि नानी परेशान हो गई। तो उसने क्या कहा कि सांप इसे दूर फेंक दो, दूर फेंक दो, लेकिन उसने दिया नहीं उसको। इतना सुनते ही नानी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो उसकी चिल्लाहट, यानी नानी जी की चिल्लाहट, आवाज, तेज शोर जो था, उसे सुन के नाना जी भी बाहर आ गए और नानी ने उन्हें बताया कि जो बच्चे के पास नारियल का खोल है उसके अंदर सांप है और ये मुझे दे नहीं रहा है। तो नाना जी ने आके और झट से उससे नारियल लिया और झाड़ियों में फेंक दिया। झाड़ियों में फेंकते ही जो सांप है उससे निकल के फटाफट से और वो झाड़ियों में भाग जाता है। तो नाना जी ने बेटे को झट से गोदी में उठा लिया और कहा कि नहीं, तुम बच्चे हो और सांप तो बहुत ही खतरनाक जीव है, इसलिए आगे से सांप को कभी नहीं पकड़ना, बल्कि सांप से आपको बचना है। उसने हाँ में गर्दन हिला दी बच्चे ने और वो चला गया। लेकिन बच्चा तो जैसे आप उसकी शरारतों से ही देख रहे हो कि काफी मस्तीखोर है, काफी शरारत करने वाला बच्चा है। तो अगला दिन जैसे ही निकला तो उसने एक बर नाम का एक छोटा कीड़ा होता है, उसने उसको छेड़ना शुरू कर दिया। तो बर ने उसकी उंगली पे काट लिया, ठीक है। उंगली पे काटने के बाद उसने वो उंगली जो नीली पड़ गई बर के काटने से, वो अपनी नानी को दिखाई। नानी ने कहा ये क्या हुआ? तो वो उससे पहले बताता कि ये मुझे बर ने काटा है। नानी तो बहुत ही भावात्मक होती है, तो नानी ने क्या कहा उसकी उंगली को देख के, अरे ये तो सांप ने काट लिया, क्योंकि उंगली क्या हो गई थी? नीली हो गई थी। अब नीली उंगली को देख के नानी ने क्या कहा? ये तो सांप ने काट लिया, कल तो मतलब सांप से बचा लिया था, आज फिर से सांप को पकड़ा होगा और सांप ने काट लिया। तो नाना जी आए, नाना जी को नानी ने बुलाया तो कहा कि इसको तो सांप ने काट लिया। अब वो नाना जी को भी कुछ बोलता, उससे पहले ही नाना जी ने उसको
डांट दिया, मैंने कल मना किया था ना कि सांप से दूर रहना, तुमने फिर सांप को पकड़ा होगा और उसने आज तुम्हें काट लिया। लेकिन नाना और नानी दोनों उसको डांटते हुए भी घबरा गए और बच्चे को गोदी में उठाया और फटाफट से वो भाग गए किसके पास? झाड़ फूक वाले के पास। एक बूढ़ा इंसान जो कि झाड़ फूक कर रहा होता है, नाना झाड़ फूक वाले के पास उसे ले गए। लेकिन क्या उसे सांप ने काटा था? नहीं, उसे तो बर ने काटा था। बर एक छोटा सा कीड़ा होता है जो काट लेता है तो कुछ टाइम के लिए काला नीला सा हाथ हो जाता है, उसके बाद अपने आप ही वो दर्द भी खत्म हो जाता है और वो निशान भी चला जाता है। लेकिन बच्चा कुछ बताना चाहे उससे पहले उसे डांट दिया जाए। जैसे ही बच्चे को उस बूढ़े इंसान के पास ले जाया गया जो कि एक झाड़ फूक करके सांप का जहर उतारने वाला था, तो उसके पास बिठाया। उसने क्या किया? एक तांबे के बर्तन में पानी रख दिया और उसमें मंत्र फूकने शुरू कर दिए कि इस तांबे के पानी में मंत्र डालेंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चा हमेशा सच्चाई बताने की कोशिश करता रहा। नाना को सच्चाई बता रहा था, कभी नानी को बता रहा था, कभी सांप का जहर उतारने वाले बूढ़े आदमी को बता रहा था। लेकिन बच्चे को हर किसी ने डांट दिया कि तुम चुप रहो वरना कुछ हो जाएगा। तो जैसे ही उसके मंत्र खत्म हुए, उसने क्या किया? उस तांबे के जो मंत्र फूका हुआ पानी था वो कुछ तो बच्चे को पिला दिया और कुछ जहां उसकी उंगली पे काटा था उस उंगली पे उसको पानी को डाल दिया। और उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा कि अब बच्चा खतरे से बाहर है, मंत्र फूकने से बच्चा खतरे से बाहर हो गया। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई तो ये थी कि बच्चे को सांप ने काटा ही नहीं था। बच्चे को तो किसने काटा था? बर ने काटा था। वो बताना भी चाहता था कि मुझे बर ने काटा है, लेकिन इन सब काम में, इन सारे प्रोसीजर के चलते उसकी उंगली का दर्द भी चला गया और उसका जो नीला रंग था उंगली का वो भी ठीक हो गया। और फिर मंत्र फूकने वाले ने क्या कहा कि अब बच्चा खतरे से बाहर है। तो क्योंकि बच्चे को तो खतरा था ही नहीं, उसको तो सिर्फ छोटे से जीव ने काटा था, सांप ने काटा ही नहीं था। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। कि नाना नानी ने बच्चे की बात सुने बगैर उसको एक झाड़ फूक वाले के पास ले गए और झाड़ फूक वाले ने भी ये नहीं देखा कि उसे सांप ने तो काटा ही नहीं है। अगर वो मान लो इतना ज्ञानी ध्यानी होता तो वो उंगली को देखते ही नहीं पहचान जाता कि इसे तो सांप ने काटा ही नहीं, इसे तो किसी छोटे मोटे जीव ने काटा है। लेकिन वो भी उसके ऊपर मंत्र फूकने लग गया। यानी कि जो ये झाड़ फूक करने वाले ओझा होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, हमें इनसे बच के रहना चाहिए, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो हमें बच्चे को झाड़ फूक वाले के पास ना ले जाकर हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। ठीक है, तो इसकी कहानी का अंत यही हुआ कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको काफी अच्छे समझ आ गई होगी। अब यहीं से इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। सांप, सांप यानी आपको पता होता है सर्प होता है एक खतरनाक जीव। फिर है बच्चा, बच्चा यानी कि बालक। नारियल एक प्रकार का ये फ्रूट होता है यानी फल ही होता है। खोल यानी कि उसके ऊपर का कवर यानी ऊपर का उसका हिस्सा, नारियल के बाहर का हिस्सा जिसमें पानी भरा होता है। उसके बाद होते हैं नाना, नाना यानी मम्मी के, पापा जी यानी कि माँ के पिताजी। बर एक प्रकार का जीव जिसके काटने से हल्का सा दर्द और थोड़ा सा स्किन का यानी कि त्वचा का रंग परिवर्तन हो जाता है। झाड़ फूक यानी कि किसी का जहर उतारने के मंत्र, झाड़ फूक वो होता है। उसके बाद है कोशिश होती है, प्रयत्न। सच्चाई यानी कि सच। खतरा होता है जो हमारे लिए जान पे बनाए यानी कि हमारी जान पे जब बनाए उस परिस्थिति को क्या कहते हैं? खतरा। मंत्र यानी कि कुछ ऐसे श्लोक जिनका असर झाड़ फूक करने वाले प्रयोग करते हैं, यानी कि झाड़ फूक करने वाले जो प्रयोग करते हैं उन्हें मंत्र कहते हैं। शिक्षा, हमेशा से मैं बताती हूँ सबक। अंधविश्वास यानी कि अंधा विश्वास, जिस विश्वास पे एक विश्वास होता है जिसको सच्चाई पे खरा उतरता है, लेकिन वो एक होता है अंधविश्वास जिस पर हम अंधा विश्वास करते हैं, चाहे सामने वाला विश्वास के पात्र होता है या नहीं होता है। तो अब यहीं से हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। बेटा, जब मुझे सांप ने काटा कहानी में किसके बारे में बताया गया है? जब मुझे सांप ने काटा कहानी में एक छोटे बच्चे के बारे में बताया गया है। इस कहानी में नारियल के खोल में बच्चे ने किसे पकड़ लिया? इस कहानी में नारियल के खोल में बच्चे ने सांप को पकड़ लिया।
नारियल के खोल को झाड़ियों में किसने फेंक दिया? नारियल के खोल को झाड़ियों में नाना जी ने फेंक दिया। दूसरी बार नानी ने नाना जी को क्यों बुलाया? दूसरी बार जब नानी ने बच्चे की उंगली को नीला देखा तो उसने सोचा कि बच्चे को सांप ने काटा है, इसलिए खतरा महसूस करने के बाद उसने नाना जी को बुलाया। बच्चे ने झाड़ फूक वाले के सामने क्या बताने की कोशिश की? बच्चे ने झाड़ फूक वाले के सामने सच्चाई बताने की कोशिश की। अंत में झाड़ फूक वाले ने नाना जी और नानी जी को क्या कहा? अंत में झाड़ फूक वाले ने नाना जी और नानी जी को कहा कि बच्चा अब खतरे से बाहर है। अंतिम प्रश्न है कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें अंधविश्वास से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो बेटे ये था आज का आपका पाठ। मुझे उम्मीद है कि ये काफी आपको अच्छा लगा होगा और एक गहरी सीख ही आपके लिए छोड़ के जा रहा है कि हमें बगैर बात के किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए और घबराना भी नहीं चाहिए, बल्कि सामने आने वाली मुसीबत का डट कर सामना करना चाहिए। अगर ऐसी कोई परिस्थिति जीवन में आ भी जाए तो हमें झाड़ फूक वाले के पास जाने के बजाय हॉस्पिटल जाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसका आप लिखित अभ्यास करेंगे और इसके अभ्यास की रिटन प्रैक्टिस भी आप करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।